क्या क्या मामलात चलते रहे, क्या क्या बात चलती रही, क्या क्या कयास लोग लगाते रह गए और आखिर नतीजे कुछ ऐसे आए जिनसे सभी लोग आज दंग हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा हो हल्ला हुआ, किसानों का आंदोलन भारी पड़ जाएगा बीजेपी पर, योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर। किसानों का आंदोलन भारी तो जरूर पड़ा, लेकिन कहां? आप लोगों ने देख लिया पंजाब में। जी हां, पंजाब की वो जो बड़ी आबादी, किसानों की एक बड़ी लॉबी होती है और पंजाब के किसान डटे थे बॉर्डरों पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजियाबाद बॉर्डर हो। ऐसे तमाम जगहों पर जो आंदोलनकारी थे किसान, उन लोगों ने करामात कर दिखाया। 5 विधानसभा चुनाव जो राज्यों में, 5 राज्यों में जो हुए, उनमें से सिर्फ पंजाब को भाजपा या कांग्रेस के जबड़ों से निकालकर आम आदमी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। बाकी 4 राज्यों का क्या हुआ, आप लोगों ने देखकर दांतों तले अंगुलियां तो जरूर दबाई होंगी, क्योंकि कयास 1-2 नहीं लगे थे। बताते हैं कौन कौन से लगे थे। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग सोचिए, विगत दिनों खीरी लखीमपुर में एक घटना हुई थी। किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया था वहां के एक मंत्री के सुपुत्र ने। बड़ा आंदोलन, बड़ी आगजनी, बड़ा बवाल, बलबा, कई हत्याएं, मतलब इस तरह के बड़े बात हो गई। ऐसा लगा कि अब ये जो जीपों का टायर है, इस सरकार को और इस पूरे चुनाव को बहुत प्रभावित कर देगा। लेकिन कुछ नहीं, लोग सब भूल गए, खत्म हो गई बात। टीचरों पर लाठियां चली लखनऊ में, आंदोलन कर रहे टीचरों पर, विद्यार्थियों पर, एक बार नहीं कई एक बार लोगों ने कहा इन लाठियों का हिसाब देना होगा, एक एक लाठियों का गिनकर बदला लेंगे बैलेट से या फिर आपके ईवीएम की बटन से। लेकिन बात धरी की धरी रह गई। कुछ लोगों ने कहा मंदिर नहीं चाहिए, विकास की मांग करेंगे लोग, विकास का जवाब लेंगे लोग, हिसाब लेंगे लोग। ब्राह्मणों पर जो एनकाउंटर हुए हैं उनका हिसाब मांगेगी ये प्रदेश की जनता। कुछ लोगों ने कहा बुलडोजर चलती है सरकारों में, इस सरकार में, योगी सरकार में, भाजपा की सरकार में बुलडोजर चलाने वाली सरकार है ये, और बुलडोजर चलाने वाली सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे उसी बुलडोजर से। क्या हुआ भाई? बोल ही नहीं सकते। अलग तरह की सोच है, अलग तरह की बात है। और जो परिणाम आए हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 4 अन्य और दूसरे राज्यों में जहां चुनाव थे, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा पंजाब को छोड़कर इन चारों प्रदेशों को भाजपा ने जीत लिया। इससे क्या साबित होता है? मोदी मंत्र चल गया। मोदी को मानने वाले, मोदी की युक्ति को मानने वाले, स्वीकार करने वाले आबादी बड़ी है, यहां आवाम बड़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता तो खैर अलग तरह की भावनाओं में प्रबलता से बहने वाली जरूर है, लेकिन दोस्तों गजब का बात है, लोग अलग अलग तरह के समीकरण बना रहे थे, अलग अलग तरह के कयास लगा रहे थे। लेकिन अब कौन सा बात, महिलाओं को क्या भा गया? वो राशन जो मुफ्त में मिल रहा है, और महिलाओं ने कहा हम नमक खाए हैं, हमको मुफ्त में राशन, तेल, चावल, दाल जो भी मिल रहा है, हम दगाबाजी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा कि इस सरकार में बड़ी शिद्दत से बहुत बड़ी आबादी को शौचालय मिल गया है, आवास मिल गए हैं, क्राइम रेट कम हुआ है। इस बात का कुछ लोगों ने काउंटिंग कर लिया। डर और भय का जो माहौल अन्य सरकारों में लोगों ने देखा था, उसमें जरूर कुछ कमी आई होगी, तभी तो ये निर्णय हुआ, ये निर्णायक स्थिति में आई।
जो लोग चिल्ला चिल्ला कर योगी सरकार को पानी पी पी कर गालियां देते रहे और कहते रहे इस बार अब नहीं बचेंगे योगी, अब तो खत्म कहानी, लेकिन कोई तो बात थी जिसने योगी को फिर से रिपीट किया है प्रदेश में। क्या थी वो बात, अंदाजा है? एक बात मैं जानता हूं या कह सकता हूं, और वो ये थी कि एक सही सूझबूझ और समीकरण बनाना और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे का समाधान दे देना, ये बहुत बड़ी बात थी। बड़े आध्यात्मिक होते हैं उत्तर प्रदेश के लोग और वो बड़े स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं। खाने को घर में भूजल भांग नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमान चाहिए भाई। राम मंदिर बन गया साला, इससे बड़ा का स्वाभिमान क्या होगा बे? आई कुछ लोगों ने तो चिल्ला कर कहा हमको खाने को नहीं मिलेगा, भीख मांग कर खा लेंगे, लेकिन भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि उनके अंदर एक राष्ट्र धर्म है, उनके अंदर एक अलग तरह की अलख है। अपने धर्म के, अपने देवी देवताओं के प्रति वो ईमानदार हैं, बड़े आस्तिक हैं, तो उनकी आस्था पर प्रहार नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा और खंडित नहीं किया सकता। इसमें कई एक पार्टियों से जो अलायंस किया गया वो बड़ा शानदार समीकरण बना दिया, वो भी एक अच्छा, जैसे निषाद पार्टी बढ़िया गणित बिठा दिया। अन्य जो पार्टियां, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उन्होंने जो गणित बिठाया वो गणित फेल हो गई। वो जिन लोगों को अपने साथ जोड़े उनका चार्म खत्म हो गया था। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, सिराथू एक विधानसभा है, वहां से उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हार गए चुनाव भाजपा के। वहीं पर अखिलेश यादव अपने गढ़ में 67,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कम नहीं है, वह भी 58,000 से अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिए अपने गोरखपुर सदर में। कहने का आशय यह है कि ये इलेक्शन है, ये चुनाव है, और ये तो आते जाते रहेंगे, ये समीकरण और आंकड़े बनाते बिगाड़ते रहेंगे। लेकिन फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अन्य 4 राज्य या 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा मणिपुर और गोवा और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार आ गई। उत्तर प्रदेश में तो आ ही गई, 4 राज्य हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, भगवंत मान सिंह आ गए। वहाँ पर जो एक कॉमेडियन हुआ करते थे, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में बड़ा अच्छा उन्होंने नाम बटोरा था, उतार चढ़ाव जीवन में उन्होंने खूब देखा, लेकिन अब वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चन्नी फन्नी चवन्नी सब लोग खत्म, कहानी खत्म। कांग्रेस को लोगों ने ऐसे लताड़ा, ऐसे खत्म किया जैसे मतलब एकदम जैसे आपदा, कोई अचानक आई हुई कोई समस्या होती है जिसे अचानक से ही खत्म कर दिया जाता है। इस तरह की बातें थोड़ी सी असहज कर देती हैं। ऐसे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि सोचिए भाजपा ने लगभग 263 पौने 300 सीटें हैं, लगभग सोचिए कि 270 के पार सीटें प्राप्त कर ली हैं, इंडिविजुअल सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। सपा वहीं पर 125 के लगभग सीटें प्राप्त कर सकी है 120-25 सीटों के दरमियान में, और कांग्रेस सिर्फ 2 सीट। सोचिए कितनी बड़ी गणना है यार ये। और उसी में एक पार्टी को मत भूलिएगा आप लोग, जिस पार्टी का मिसाल दे देकर बहुत सारे लोगों ने राजनीति सीखा है, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, 2 सीट। हैरान नहीं करता है यह आंकड़ा? मायावती, बहन कुमारी मायावती खत्म। मतलब अब क्या लोग ढूंढ रहे हैं, किस पर वोट गया है? बसपा का रिजर्व वोट हुआ करता था, लेकिन रणनीति, स्ट्रेटजी ने पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ऐसा पुनर्उत्थान नहीं होता है। भाजपा का भी कभी ऐसे ही अस्तित्व खत्म हो गया था, लेकिन फिर से आई। सबका होता है उत्थान और पतन, एक क्रिया है, प्रक्रिया है। जैसे अभी रिपीट हो गई योगी सरकार, उसके साथ में जो गठबंधन पार्टियां हैं, गठबंधित पार्टियां हैं, उनके नेता, भाजपा के जो नेता, भाजपा सरकार, अब ये धीरे धीरे उस मोड में जाएगी
जब ये अपने अब असली रंग में आए, अब इसे गुरूर होगा, अब इसे एहसास होगा कि मैं शक्तियों का मालिक हूं और अपने और कार्य जो अधूरे रह गए हैं उन सबको पूरा करना है। धीरे 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 जो छोटी जातियां हैं या ऐसे जो लोग हैं जो बहुत सारा उम्मीद के साथ इस सरकार को अपना फिर से बनाए थे, उन्हें अपने अस्खलन का एहसास होगा, उन्हें अपने अधिकारों के हनन का एहसास होगा। फिर एक समय आएगा 5 से 10 वर्षों में यह खत्म हो जाएगी और दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता, दूसरी सरकारें हावी हो जाएंगी। सत्ता है, परिवर्तन होता है, ऑटोमेटिक वो अपने आप होता है। ऐसी गलतियां होंगी कि अब इस सरकार से धीरे धीरे लोग थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, फिर दूसरी सरकारें आएंगी, दूसरे नेता आएंगे, तो ये चलते रहता है। आप लोग बताना चाहेंगे कि ये तो उत्तर प्रदेश की बात मैंने बताया आपको, 403 सीटों में से पंजाब में क्या हुआ है, 117 विधानसभा सीटें जहां पर हैं, वहां पर दोस्तों आम आदमी पार्टी को गजब का बढ़त मिला। यहां पर 92 विधायक बन गए आम आदमी पार्टी के, 72 सीटें बढ़ी हैं, प्लस हुई हैं, यानी विगत 5 वर्ष पहले के अनुसार। कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं दोस्तों, 59 सीटों की कमी आई है। दिग्गज बड़े बड़े उनके हार गए, आम आदमी के झाड़ू के सामने सब स्वाहा हो गए। भाजपा को मात्र 2 सीट, जी पहले 3 थे अब 2 हो गए, यानी एक उसमें से भी कटौती हो गई। और अन्य जो है शिरोमणि अकाली दल वगैरह हैं, 4 सीट उनको मिला है। एक अन्य जो है मतलब समझिए कि निर्दल रहे होंगे, उनको एक विधायक बन गए हैं। तो ये हालत है। उत्तराखंड में क्या हाल हुआ है दोस्तों, इसमें 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। यहाँ पर भाजपा को 47 सीटें मिल गई हैं और कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। ये है मामला उत्तराखंड का। लेकिन आप लोगों को वहीं मणिपुर में जो है जाना होगा और वहाँ पर क्या हुआ है, 60 विधानसभा सीटें हैं टोटल, जिनमें से 32 भाजपा को मिल गई हैं। जी हाँ, 11 प्लस हुआ है, पहले यानी 21 थी अब 32 हो गई, तो 11 विधायक इनके बढ़ गए यहाँ पर मणिपुर में। और कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली, 23 कम हो गई हैं दोस्तों। सोचिए कितना ज़्यादा अट्रैक्शन कम हुआ है। और एनपीएफ 5 सीटों पर है, एनपीपी 7 सीटों पर है, अन्य 11 जो है विधायक बने हैं मिलके। कुल मिला जुला कर गोवा में अब चलते हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं, बहुत छोटा सा राज्य है। 40 विधानसभा सीटों में से 20 भाजपा को मिल गया है, 7 प्लस हुआ है। पहले 17 ही था विधायक और अब 20 हो गए। अब यूपीए जो है एक गठबंधन है, वहाँ पर 12 सीटें रह गई उनके पास, 8 कम हो गई, पहले 20 थे वो लोग, अब वो 12 रह गए हैं। एनसीपी 0 जी हाँ, एनसीपी यानी वही शरद पवार की पार्टी, और टीएमसी ममता बनर्जी जी की पार्टी भी वहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना हाथ आजमाया था, 2 विधायक उनके बने हैं दोस्तों। और सोचिए ये हाल हुआ है गोवा में। कुल मिला जुलाकर अब आप लोग ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां, जो दशा और जो स्थितियां थी, वो जोरदार रणनीति तय की हैं। बड़ी विधानसभा है, बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े समीकरण बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद निकलते हैं, विधायक निकलते हैं। यहाँ के सांसद ही तय कर देते हैं कि कैसे सरकार बनेगी, क्या बनेगी या किसकी बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का ध्यान रखिएगा। एक स्पेशल विधानसभा मेरे नज़रों में थी, बहुत ज़्यादा मैं उसके प्रति एक संभावना अपनी व्यक्त करना चाहूँगा और वो कहना चाहूँगा वहाँ के जो वर्तमान, जो अभी विगत निवर्तमान विधायक थे, माननीय श्री जयप्रकाश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने पुरौधा और कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व हैं। वह मंत्री भी थे, मत्स्य मिनिस्टर थे विगत योगी सरकार में। इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी हो, लेकिन विधायक की सीट मिल गई है। 74,000 से अधिक वोट मिले हैं उन्हें। अब यह उनकी व्यक्तिगत छवि के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की छवि भी उसमें शामिल थी। देश के मतलब शीर्ष पर बैठे नेतृत्व का जो ये कहीं ना कहीं असर रहा, और विधानसभा में बैठे हुए लोगों के तरफ से जो उन्हें स्नेह मिला, ये बहुत बड़ा है। शुभकामनाएं हैं जीत की उन्हें, और दूसरे तमाम प्रत्याशी थे जो लोग वहाँ पर अपनी पराजय स्वीकार किए हैं, उन्हें भी सद्भावनाएं हैं। कुल मिला जुलाकर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी ही जय जयकार करे, इसकी बहुत बहुत
बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, आभार आप सभी का।